बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज वर्क क्या होता है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी भी फिजिकल या मेंटल फटीग को काम कह लेते हैं। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं। कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये काम है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। इस किस्म के काम को हम वर्क नहीं कहेंगे। वर्क उस वक्त होगा जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। Work is said to be done when a force acts on a body and the body is displaced from its initial position. बॉडी अपनी जगह से मूव कर जाए तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये वर्क हुआ है। अगर आप बहुत सारी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई काम नहीं हो रहा। मैं इसको बहुत ज़ोर से पुश कर रहा हूँ, काफ़ी ज़ोर लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये अपनी जगह से ये वाल मूव तो नहीं कर रही, इसका मतलब मैं इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। इसके बाद मेरे पास एक पानी की बाल्टी है, काफ़ी भारी बाल्टी है, भरा हुआ है पानी उसके अंदर पूरा। मैं उसे बड़ी मुश्किल से उठा रहा हूँ और उठाकर इस तरह से मूव कर रहा हूँ और काफ़ी फासला तय कर रहा हूँ। फिजिक्स में ये भी काम नहीं है, क्योंकि बाल्टी को उठाने में मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट मैं हॉरिजेंटल कर रहा हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ये भी काम नहीं है। तो गोया वर्क उस वक्त होगा जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो फिजिक्स में दिस इज नोन एज वर्क। Work is said to be done if a force acts on a body and the body is displaced in the direction of force। इसको हम कहेंगे कि ये काम हुआ है। ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। तो इस लेक्चर में वी शैल स्टडी वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जब किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगे। ये देखिए, ये एक बॉडी है, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। आफ्टर सर्टेन टाइम ये बॉडी यहां से मूव करके यहां पर पहुंच जाता है। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट सेंटर से ले लें, ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है।
और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसी सूरत में वर्क दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट. If a constant force F acts on a body, अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगे एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू a displacement d, d इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है. In the direction of force, the work done will be W is equal to simple product of force and displacement. ऐसी सूरत में वर्क क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट. लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, कुछ इस तरह से है, ये बॉडी है, फोर्स इस तरफ लग रही है और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इनके दरमियान में एंगल थीटा है. तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे. ऐसी सूरत में क्या करेंगे? फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे और ये कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ डी होगा, ये होगा F cos theta. The component along D will be F cos theta. अब वर्क डन क्या होगा? F cos theta into D. F cos theta और D का प्रोडक्ट जो है that will give us work. If a force F acts on a body at angle theta with the displacement. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है. The work done will be W is equal to F cos theta into D. Both the force and the displacement, they should be in the same direction, and this is FD cos theta. ये क्या बनेगा? FD cos theta. और ये FD cos theta ये क्या होता है? ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. ये आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है. सो W
is equal to scalar product of force and displacement. Force is a vector quantity, displacement is also is a vector quantity, और स्केलर प्रोडक्ट ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम वर्क को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसी सूरत में कि वर्क में बी डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। So work may be defined as scalar product of force and displacement. ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क में भी डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट SI यूनिट। ये न्यूटन होगा, ये मीटर होगा, तो ये यूनिट न्यूटन मीटर बनेगा। और SI सिस्टम में इसको जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। SI सिस्टम में इसका यूनिट जूल होगा और एक जूल जो है वो 1 न्यूटन 1 मीटर के बराबर होता है। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अमल करे और बॉडी अपनी जगह से 1 मीटर मूव कर जाए तो हम कहेंगे इसके ऊपर 1 जूल काम हुआ है। जूल की डेफिनेशन लिख लीजिए। जूल, if 1 Newton force displaces a body through 1 meter, if 1 Newton force displaces a body through 1 meter, work done is 1 joule. अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और बॉडी अपनी जगह से 1 मीटर मूव कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर 1 जूल काम हुआ है। वर्क डन फ्रॉम अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। Work done from a force displacement graph। अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे। अलोंग एक्स एक्सेस डिस्प्लेसमेंट और अलोंग वाई एक्सेस हम फोर्स लेंगे।
और कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सेस। ये कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है। ग्राफ between force and displacement, force and displacement is a straight line। ये सीधी लाइन बनेगा। पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सेस यानी एक्स एक्सेस। पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सेस। डिस्प्लेसमेंट हम एक्स एक्सेस के अलोंग लेंगे और फोर्स हम वाई एक्सेस के अलोंग लेंगे। अब देखिए जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। और यहां से अगर हम इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया देखें, जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इस ग्राफ के नीचे नीचे ये इतना एरिया बनता है। वो ए बी सी कुछ भी आप कह लें। तो ये टोटल रेक्टेंगल का एरिया जो है दैट इज द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एफ डी ग्राफ लिख लें। एरिया इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एफ डी। दोनों को कंपेयर करें, ये इसके बराबर, दिस मीन्स W इज इक्वल टू ए, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। Comparing, W is equal to A. So area under force displacement graph represents the work done. Area under force displacement graph represents the work done। ये वर्क डन को जाहिर करता है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं W इज इक्वल टू F डॉट डी। F डॉट डी मीन्स एफ डी कॉस थीटा। Work done is equal to component of force along displacement and displacement, दोनों का प्रोडक्ट। अगर cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, अगर cos थीटा की वैल्यू कम होगी तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। इफ थीटा इज 0, थीटा 0 का मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, वर्क डन एफ डी। ये मैक्सिमम वर्क होगा, ये मैक्सिमम वर्क होगा।
work done will be maximum if theta is 0. If theta is less than 90, 90 से कम पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन इज पॉजिटिव। If theta is 90, W is equal to FD cos 90। cos 90 तो 0 होता है, वर्क डन इज 0। थीटा लेस देन 90 होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा पूरा 90 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। थीटा 0, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, 90 से ज्यादा और 180 से लेस, थीटा इज लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन इज नेगेटिव, और चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है लिहाजा वर्क डन जो है, जो सॉरी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चंद किसकी खसूसियात बयान की गई हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ऐसे यूनिट्स इसके पढ़ चुके हैं हम, ये जौल होंगे, और एक जौल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और डायमेंशन भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होगी mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन L, तो इस तरह से ये बन जाएंगी mL² T⁻²। So this is something about work done by a positive force, work done by a constant force। तो ये एंगल के हिसाब से आपने ये याद रखना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, और अगर एंगल जो है वो 0 से ज़्यादा और 90 से लेस है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल पूरा 90 हो जाता है तो cos 90 0 हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वर्क डन इज नेगेटिव। और अगर एंगल थीटा है तो cos 180, सॉरी एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो दिस मीन्स cos 180 इज इक्वल टू -1, वर्क डन इज नेगेटिव। बल्कि 90 से ज़्यादा हो एंगल और 180 से लेस हो, तो ऐसी सूरत में 180 से लेस भी हो, 180 के बराबर भी हो, तब भी दोनों सूरतों में वर्क डन जो है दैट विल बी नेगेटिव। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा सिस्टम में इसके यूनिट जॉल होंगे, और डायमेंशन जिसकी mL² T⁻² होंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपने इसको गौर से सुना होगा। यकीनन अगर आपने इसे गौर से सुना है तो आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।